अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ जिलानी बानो का लिखा हुआ अफसाना है, जिसका नाम है बात फूलों की। ये अफसाना ये अफसाना फर्स्ट BA B.Com BBM फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रखा गया है। और इस अफसाने में इस अफसाने को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अफसाना निगार जिलानी बानो का मुख्तसर सा तारुफ करना चाहिए। तो जिलानी बानो की पैदाइश बदायूं में हुई और इनके वालिद अल्लामा हैरत बदायूनी मशहूर शायर थे और इनकी उम्र का बड़ा हिस्सा हैदराबाद में गुजरा। बचपन से ही फ़नून लतीफ़ा से लगाव था और मसवरी से ख़ास मशगल था और ड्रामा स्टेज करने का बड़ा शौक़ था और ख़ासकर आगा हशर के ड्रामों की नक़ल करना उनका महबूब मशगला था। और इनके 7 भाई बहन थे। बचपन से ही कहानी लिखने का शौक़ था और जिलानी बानो को आरज़ू थी कि जब वो बड़ी होंगी तो बड़ी अफसाना निगार बनेंगी। शुरू में शायरी का शौक़ था, लेकिन उसके बाद इस राह को तर्क करके अफसाना नवीस बनने के लिए सबसे पहला अफसाना अदब लतीफ़ में भेजा और दूसरी कहानी सवेरा में भेजी और तीसरी कहानी इफ्कार और चौथी शाहराह को। इन चारों की तारीफ ने मुकम्मल अफसाना निगार बना दिया। तो रोशनी के मीनार सबसे पहली अफसानों की किताब है। इसके बाद उन्होंने अफसाना निगारी का आगाज़ शुरू किया। अपनी कहानियों के बारे में लिखती हैं, कहानी की पहली सतर मुझे बड़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि कहानी का आगाज़, इख्तिताम, तारुफ और फैलाव सब कुछ मुझे इस सतर में लिखना चाहिए। तो एक अफसाना निगार के लिए सबसे पहले क्या है, कहानी की जो पहली सतर होती है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि कहानी का आगाज़ और इख्तिताम करना एक अफसाना निगार के लिए हो, एक नावल निगार के लिए हो, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जिलानी बानो ने औरतों के मसाइल, जहेज़, बेटी की पैदाइश, तलाक़, आपसी झगड़े, नफ्सियाती उलझने, गरीबी, जहालत, अंधा विश्वास और ये सब जो मौजू हैं जिन पर जिलानी बानो का कलम नश्तर की तरह तेज़ी से चलता है और उसके साथ साथ जागीरदारी निज़ाम में औरत की समाजी हालत ने इन्हें कलम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो इंसानी जज्बात व एहसासात और इनके तहदर तहा पहलुओं पर इनकी दस्तरस से वो मंजर निगारी और एहसासात को वाज़ेह करना ये खूब जानती हैं। इनकी कहानियों में किरदार और माहौल की अक्कासी ज़्यादा तफसील से होती है। इनका कहना है, अदब शऊरी तौर पर ज़िंदगी को समझने का नाम है। तो मैंने भी अपने आस पास से मुतासिर होकर लिखा है, इसलिए मैं औरत के एहसासात और इसके मसाइल से ज़्यादा करीब तर हूँ। जिलानी बानो ने एक जगह लिखा है। तो उनके अफसानों में रोशनी के मीनार, सच के सिवा और बात फूलों की इनकी मशहूर किताबें भी हैं और अफसाने भी हैं। तो आज आपके सिलेबस में जो रखा गया हुआ अफसाना है बात फूलों की।
तो बात फूलों के अफसाने का तज्जिया इस तरह से किया जा रहा है कि सबसे पहले इस अफसाने की शुरुआत इस तरह से की गई है कि दिया सिलाई जब शराब रोशन कर देती है तो इसे फेंक देती है। तो दिया सिलाई का काम क्या है? सिर्फ दूसरों को रोशनी देना। रोशनी देती ही क्या है? उसे लोग उठाकर फेंक देते हैं। जिंदगी में हर चीज यही होती है, इस्तेमाल के तौर पर उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, जब उससे हमको फायदा पहुंच जाता है तो उसे उठाकर ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पर बात फूलों की में सबसे पहले यही बताई, दिया सिलाई एक चिराग रोशन कर देती है तो इसे क्या करते हैं? हम फेंक देते हैं। तो यहाँ पर फूल भी वही चीज है, सिर्फ क्या है? उसे इस्तेमाल करते हैं थोड़ी देर के लिए, जब मुरझा जाएगा तो वो जाकर क्या है? उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर फूलों के इस्तेमाल होने के बाद भी फूलों को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उन जो भी इस्तेमाल किए फूलों से लोग किस तरह से कमाई कमाते हैं, ये अफसाने में यही पेश की। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी को यहाँ पर पेश कर रही। तो यहाँ पर एक ऐसे शख्स जिसका नाम क्या है? सौगंधी लाल है, और वो एक फूल बेचने की दुकान है इसकी। और इसने अपनी बातों में फूलों के हारों में इतने चुटकुले लतीफ़े टांगते जाता है कि कहता है कि साला गाहक इसकी बातों में उलझता ही चला जाए और फिर हार के मुंह मांगे दाम से वसूल कर लूँगा। तो एक ग्राहकों को दिल लुभाने वाली बातें करके, उनसे जो भी चुटकुले और लतीफ़े वाली ज़बान इस्तेमाल करके ये ग्राहकों के साथ क्या है? हमदर्दी जताकर उनसे पैसा वसूल करना चाहता है। मगर इनकी बातों में जो भी जिसका नाम क्या है? सौगंधी लाल है, तो लोगों को बातों में उलझाकर किस तरह से रुपया कमाता है देखिए। तो इसका जो भी क्या है? इसका व्यापार ही क्या था? फूलों को बेचना। और सौगंधी लाल अपनी गद्दी पर बैठे दिन भर क्या करता है? नोट गिन गिन कर रसीदें काटते रहता है। हर ग्राहक से ऐसी बात करता है जैसे उसका जन्म जन्म का उससे नाता हो। दिन भर ग्राहकों का हुजूम, नई नई फरमाइशें और सौगंधी लाल की डांटें, और अपने क्या है? और फूलों का बेचना। तो शायद शहर में इसकी दुकान की बहुत ही कदर कीमत है और काफ़ी ये फूल बेचने के लिए मशहूर है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसकी दुकान का जो नाम था फूल महल था। उसका साइन बोर्ड क्या है? उसमें रंग बिरंगे खमखमों से ऐसा सजाया था कि दूर से ग्राहक उसकी दुकान को देखकर खींचा चला आए। तरह तरह के भूखे झिलमिलाते रहते थे और फूलों के साथ लपटे हुए कांटों से कोई ये नहीं जानता था कि इसके फूलों में कांटे भी भरे हुए। तो देखिए, एक वक्त ऐसा आता है जब वो फूल गूंजना शुरू किया तो सारे शहर में इसकी दुकान मशहूर थी। और उसकी दुकान में एक जो व्यापारी जो था, यानी कि उसका एक जो नौकर, जिसको उसने 200 रुपये तनख्वाह देता था, और उसे जब ग्राहक ज्यादा हो गए तो उसकी तनख्वाह भी क्या है? 300 रुपये कर दी थी। और उसे फूल बेचना था, फूलों को बुनना था। तो देखते देखते ही उसकी दुकान पर फूल खरीदने के लिए लोगों का एक बड़ा सा हुजूम बढ़ता चला रहा था। जैसे कि शहर के हर आदमी को आज फूलों की ज़रूरत है। सौगंधी महाराज आकर से नमस्कार करता है। सौगंधी
महाराज को नमस्कार करता है। कोई एक शख्स आता है और उसे कहता है कि एक शानदार फूलों का हार चाहिए और उसके साथ साथ 10-10 रुपयों के नोटों के साथ गुलाब के फूलों से उसे हार को बनाना है। तो इसका आर्डर सुनते ही शर्मा जी तो कहता है सौगंधीलाल कि शर्मा जी, आज इतना बड़ा आर्डर तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हारे आर्डर से ऐसा लगता है कि शायद मक्खन लाल आज इलेक्शन में जीत गया हो, जब भी आप रुपयों के हार बनवा रहे हैं। तो सौगंधीलाल हंसने लगता है। तो कैसे कहता है कि हम जो इनके साथ थे सौगंधीलाल, कैसे ना जीत जाते? मक्खन लाल जी। तो आज इलेक्शन में कौन जीता हुआ था? मक्खन लाल जीता हुआ था। तो कहता है कि माधोपुर से मैं 2000 आदमियों को इलेक्शन के लिए बुलाकर लाया था और मैंने उन सब के हाथ से वोट दिलवाए थे। तो देखिए, आज वोट अपनी काबिलियत पर किसी को नहीं दिया जा रहा है। वोट मिल रही तो किसके बलबूते पर? रुपयों के बलबूते पर। और जो भी कहे, जो भी वोट, जो ऐसे वोट यानी कि जो 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 वोट कहे धोखे से जो इलेक्शन किया जा रहा है, ऐसे इलेक्शनों में आज तमाम जीत कर बड़े बड़े लीडर बन रहे हैं। तो आज मक्खन लाल भी क्या है, इलेक्शन जीता है। आज मैं उसकी जो भी उसकी जीतने की खुशी में मैं क्या कर रहा हूँ, आज फूलों का हार बनवा रहा हूँ।